गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो जेमिनी के लिए लेकर आई हूँ। और गाइस, ये जो रीडिंग का टाइम है वो 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक, यानी 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक है। तो जेमिनी, हम देख लेते हैं क्या कहते हैं आपकी लव लाइफ 6 to 12 में, और आप कैसे रहते हैं, और जो आपके पर्सन है वो क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं आपके पर्सन। तो सबसे पहले जेमिनी, मैं आपकी कार्ड चेक करूंगी, आपकी एनर्जी चेक करूंगी। उसके बाद मैं जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी को चेक करूंगी। तो गाइस, मैं बता दूं, ये जो टैरो कार्ड होते हैं वो जॉटेक बेस पर होते हैं, सन साइन पर होते हैं। तो सबसे पहले आप सन साइन से अपनी एनर्जी चेक कीजिए, उसके बाद मून साइन वीनस साइन से चेक कीजिए, जिससे भी आपको रेजोनेट हो, डिपेंड करता है, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है कि जिससे भी आपको रेजोनेट हो आप उस साइन से अपनी एनर्जी को चेक करिएगा गाइस। तो जेमिनी, देख लेते हैं 6 to 12 क्या कर रहे हैं 6 to 12 नवंबर। ओके, चल। द हाई प्रीस्टेस, चीज़ें बहुत संभल के करनी होंगी गाइस। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। 10 स्टार, 5 ऑफ कप्स, चिंता बहुत है। 5 ऑफ फैंट्स, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, 8 ऑफ वैंड्स। चल, तो जेमिनी, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। पहले मैं आपकी रीडिंग करूँगी, फिर आपके पर्सन की करूँगी। तो गाइस, मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि गाइस ये एक जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग में क्या होता है कि कितने सारे जेमिनी हैं इस वर्ड में, तो सभी के साथ कैसे रेजोनेट हो सकती है आप खुद से सोच के देखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। देखिए, जनरल रीडिंग का क्या होता है कि जनरल रीडिंग में बता रही हूँ आपको रेजोनेट हो, आपसे मैच करे। ज़रूरी नहीं है कि सबसे मैच ना करे, मैच कर भी, बहुत ज़्यादा मैच भी कर जाती है, बट अगर आपसे मैच नहीं कर रही है किसी भी साइन से, तो फिर समझ लीजिए कि आपसे मैच ही नहीं कर रही, तो फ़ायदा नहीं ना देखने का। तो अगर मैच करती है तभी देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं पूरे वर्ड के जेमिनी की बात कर रही हूँ, मैं खाली आपकी और उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इस पूरे वर्ड में कितने सारे जेमिनी हैं, आप खुद से सोच के देखिए। तो जिससे जेमिनी से ये रेजोनेट करे, बहुत अच्छा। और देखिए, पर्सनल रीडिंग का क्या होता है कि पर्सनल रीडिंग आप पर्टिकुलर अपना ही कह के बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा ये। तो मैं बिल्कुल आपकी 100% श्योर होती हूँ, क्योंकि 100% आपके ही देख के, केवल एक पर्सन का देख कर ही बताती हूँ कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है, या फिर ये पास्ट की एनर्जी थी, या फिर ये। तो वो तो जब मैं बिल्कुल पर्सनल करवाएंगे, वो तो तभी एक्यूरेसी तो तभी आएगी ना गाइज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा करिए, आपके जनरल और पर्सनल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो रेजोनेट, ऐसा नहीं है कि जनरल रेजोनेट नहीं होती, जनरल भी रेजोनेट होती है, मैच होती है, आपसे मैच करती है। तो अगर आपको खुद पता चल जाता है कि मैच हो रही है कि नहीं, मैं आपका पास्ट प्रेजेंट बता पा रही हूँ कि नहीं, तो वो तो खुद ही पता चल जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जेमिनी आप देखिएगा, ठीक है। और पर्सनल अगर करवाना है तो आपके पास नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप आराम से व्हाट्सअप मैसेज करके। और पेड होती है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि पेड होती है। तो पेड सर्विस है ये, तो जब भी आपको करवाना है प्लीज़ तभी मैसेज किया करिए। और अगर क्योंकि उससे मेरा भी टाइम और आपका दोनों का टाइम सेव होगा। चलिए जेमिनी, अब देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। जेमिनी, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके कार्ड्स को मैंने जो निकाला है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सी 2 कार्ड्स कर रहे हैं। आपके 2 कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक है 5 ऑफ कप्स और दूसरा है पेज ऑफ कप्स। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। 5 ऑफ कप्स, दूसरा है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ये 2 कार्ड्स मुझे आपकी पूरी चीज़ें जो हैं, बातें हैं जो वो बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, पास्ट की अगर मैं इनमें थोड़ी सी एनर्जी, देखिए पास्ट की भी आई है आपके कार्ड्स में, तो मैं बताऊंगी ही आपको। देखिए, चीज़ें जो हैं हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, ये तो आपको भी पता है। पास्ट में अगर मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया हुआ है, पास्ट पर्सन जो है चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, आपके जो भी हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपने किया है अपनी लव लाइफ के लिए, बहुत इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। मैं बोलूँ तो दिन रात आपने एक करके हमेशा अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है जेमिनी, लेकिन चीज़ें जो है कभी भी आपकी जो डिज़र्व करते थे वो आपको अभी तक नहीं समझा गया है, मुझे दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिश्ता है जिसको बचाने के लिए शायद आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं कि वो जो रिश्ता है, वो जो रिलेशन है आपका, वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में। और
बच जाए और कहीं आपसे दूर ना जाए, ये आप चाहते हैं जेमिनी। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका मुझे प्यार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे आप इमोशनल दिख रहे हैं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो आपका ही रहे, किसी और के पास ना जाए। आपका जो पर्सन है वो आपके पास आ जाए, कैसे भी आ जाए, बट आपके पास आ जाए। सारी दुनिया को छोड़ के वो आपके पास आ जाए, आपकी केयर करे, आपकी बातों को सुने, जो कि जेमिनी आप डिजर्व करते हैं। बट अभी तक आपकी वो चाह जो है फ़िलहाल पूरी नहीं हुई, मुझे लग रहा है। हो सकता है कि बहुत से जेमिनी खुशकिस्मत हैं जिनकी पर्सन जो है ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव लाइफ बहुत अच्छी, तो मैं तो उनको कांग्रेचुलेशन बोलूँगी। लेकिन मैं उन जेमिनी की बात कर रही हूँ जिनका डिस्टर्बेंस आ रहा है, लव लाइफ समझ नहीं रहा है उनको, कोई सिचुएशन जो है उनकी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन को, लेकिन शायद नहीं समझेंगे। देखिए जेमिनी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। देखिए आपके जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी पास्ट सिचुएशन बताई। अब प्रेजेंट की क्या है मैं आप मेरे से सुनिए, और फ्यूचर की क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पर्सन आपकी अभी तक जिन्होंने ना तो आपकी बात को समझा, हो सकता है समझा भी हो, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं समझा, समझते हैं, समझते वो अभी भी हैं। आपके जो पर्सन है बात को अभी भी समझते हैं, लेकिन चीज़ें जो है आप लोगों के हिसाब से नहीं हुई। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में हुई, रिलेशन में। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि जेमिनी आपका जो रिलेशन है अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, है और रहेगा भी। लेकिन फिर भी कहीं ना कोई थर्ड पार्टी हो, वर्क लाइफ हो, फैमिली इशू हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ किसी की वजह से रिलेशन जो है उतना नहीं हो पाया जितना उसको होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कोई रोड़ा, कहीं ना कहीं बीच में ब्रेकअप, अटकाव या सही तरीके से बात नहीं करना, वो चीज़ें जो है हमेशा लगी रही। लेकिन 6 to 12 में क्या कर रहे हैं, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ, बहुत प्यारा कार्ड है ये न्यू बिगनिंग का। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिंगल हैं, देखिए मैं उन सिंगल्स की बात कर रही हूँ जो सिंगल है, जिनके पास अभी भी कोई पर्सन नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए। तो देखिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपकी आपकी लाइफ में कोई लव आ सकता है, कोई प्यार आ सकता है, कोई रिलेशन आ सकता है जो आपको समझे। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, रिलेशन बहुत होते हैं लेकिन वो रिलेशन ही सब चाहते हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है मोस्टली जेमिनी, कि जो रिलेशन लॉन्ग टर्म तक हो, जो रिलेशन में एक स्टेबिलिटी हो, वो रिलेशन जेमिनी चाहते हैं हमेशा से। जेमिनी नहीं चाहते कि वो रिलेशन आज आया कल चला गया, कल आया परसों चला गया, ऐसा वाला रिलेशन जेमिनी नहीं चाहते। जेमिनी हमेशा खुद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन देते हैं और चाहते भी हैं बदले में कि उन्हें जो रिलेशन मिले वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, ताकि लाइफ तक उनको सपोर्ट करे, लाइफ तक वो रिलेशन चले। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है जो कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग मिल सकती है। कोई ना कोई तो है जो आपको नज़र में रखे हुए देख रहा है आपको, और बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाला। यही मैं अगर मैरिड पर्सन की बात करती हूँ या अनमैरिड पर्सन की बात करती हूँ जिनकी लव लाइफ है, बहुत से अनमैरिड लोग हैं, बहुत से मैरिड लोग हैं जिनकी लव लाइफ है, जिनकी मैरिज है, उसके बाद भी पर्सन केयर नहीं कर रही, अभी तक पर्सन ने केयर ही नहीं की कभी भी। मुझे उनके पर्सन में एक समझदारी आती हुई दिखाई दे रही है, एक मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सन बहुत ईमानदारी से अब समझ रहे हैं। हो सकता है कि कभी उन्होंने नहीं समझा हो तो एक विश्वास उठ जाता है कि कभी नहीं समझा तो अब क्या समझेंगे, बात भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान कभी नहीं समझता वो भी जब टाइम होता है तो वो भी समझना शुरू कर देता, वो भी चीज़ों को समझना शुरू कर दे। तो वही चीज़ मुझे जेमिनी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है आपका जेमिनी जिस भी जगह है अभी परेशान दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं कोई उलझन उस पर दिखाई दे रही है, कोई बाउंडेशन। अगर आपकी लव लाइफ सब कुछ ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लव लाइफ डिस्टर्ब है तो जेमिनी आपका जो भी पर्सन है वो किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको बहुत मिस कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, एलोन हो गया है, लाइफ से दुखी है, चाहता है तो बस आपको चाहता है कि आप जो है जेमिनी उनकी ज़िंदगी में
आ जाए, आप जो है जेमिनी उनकी लाइफ में आ जाए, ताकि उनको, क्योंकि जेमिनी जो भी पर्सन है आपको, उनकी एक हैबिट हो गई थी आपकी, जब आप और वो एक साथ थे तब से उनकी हैबिट हो गई थी कि वो और आप एक साथ रहें। आप उनकी बहुत केयर करते होंगे मेरे ख्याल में, तो उनकी वो एक हैबिट में आ जाता है। फिर जब कोई उनकी केयर नहीं करता है तो फिर होता है ना कि जब हमें हैबिट हो जाती है कि हमारे लोग केयर करें, सपोर्ट करें, हमें लव करें, और तो हैबिट हो जाती है। लेकिन जब हमें वो लव, सपोर्ट, केयर कुछ नहीं मिलता है तो हमें बहुत याद आती है उस इंसान की जिसने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट किया, और उसके बाद आज वो इंसान अकेला हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब समझना शुरू कर दिया है जेमिनी, वो आपके पर्सन ने, इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक मैसेज को, एक कॉल को तरस रहे हैं आपकी। तो ऐसा वाला पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी आपके कार्ड में, वही मुझे न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो पर्सन है वो सोच रहे हो कि भाई चलो कम बैक किया जाए, किसी भी तरीके से आपकी लव लाइफ में आए कोई मैसेज किया जाए या कॉल किया जाए, ताकि जो शायद की बात है आप जो है उन्हें अपनी लव लाइफ में एंट्री दे दें, बोल दें कि हाँ भाई तुम आ जाओ, ठीक है मैं भी तुम्हारा वेट ही कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है जेमिनी 6 to 12 में। कुछ मन भी लग रहा है आपका, कुछ हैप्पी है, कुछ चीज़ें जो है मुझे आपके अनुरूप दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी वजह से आप थोड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि जो पर्सन है उनका कोई मैसेज आ जाए, या ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को जिन्होंने मैरिड के लिए अपने पर्सन से कुछ मैरिड का बोला होगा, तो मैरिड के लिए भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ गुड न्यूज़ जो है जेमिनी आपको मिल सकती है। अगर अभी तक उन्होंने मैरिज के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया था तो हो सकता है कि मैरिज के लिए कोई कमिटमेंट कर दे वो। ये चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही। वही पर्सन का मुझे चीज़ें जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है कि भाई उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, टेंशन कर रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड टेंशन जिसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। अब मैं पर्सन के कार्ड देखती हूँ जेमिनी, उससे मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो पर्सन है वो आखिर क्या चाह रहे हैं और क्या चीज़ें जो है उनके सामने निकल कर आ रही हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कितना रेजोनेट हुए हैं आप, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि मेरी जो जनरल रीडिंग है वो कैसी जा रही है। और ज़रूरी है आपका बताना मुझे, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही चेक किया करिए। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, मेरे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है नंबर, तो आप वहां से लेकर मुझे मैसेज कर दीजिए। क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस, तो पेड सर्विस है, तो जब भी करवाना हो प्लीज़ तभी मुझे मैसेज कीजिए, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए ठीक है, अब आपके पर्सन की मैं जेमिनी एनर्जी चेक करती हूँ प्रॉपर तरीके से वो क्या चाह रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड्स में तो जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा एक एलोन पर्सन, एक सैडनेस वाला पर्सन, एक दुखी इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है अपने पास्ट के पर्सन को। तो देखते हैं अभी कार्ड्स में उनके क्लैरिफाई हो जाएगा अच्छी तरीके से कि वो क्या चाह रहे हैं। एक बारी मैं और सफल कर लूँगा इस, ठीक है, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं कार्ड ज़्यादा सफल करती हूँ, ताकि आप जो कार्ड है वो एक एक कार्ड जो है आपके अकॉर्डिंग निकले। मैं नहीं चाहती कोई भी कंफ्यूजन आपको या मुझे हो कार्ड्स में। चलिए अब आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकालती हूँ मैं, क्या कहती है आपके पर्सन। ओके, ये निकल आया अपने आप, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ओके चलिए बताती हूँ। द वर्ड, नाइट ऑफ कप्स, ये तो बहुत अच्छा कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, मतलब ये तो श्योरली है कि वो जितना भी अकेलापन फील कर रहे हैं, मैसेज जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है 6 to 12 में मैसेज जो है वो आ सकता है आपके पास, कॉल आ सकता है, क्योंकि वो पूरा आने की तैयारी में है। कुछ ना कुछ तो मैसेज आपको मिलेगा। पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और वो अपना नाइट ऑफ कप्स जो है ना, ये कप जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस कप को लेकर ना इसमें बहुत ज़्यादा लव, इमोशनल सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिव होती हैं, वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि भाई तुम जो हो, कहाँ हो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ऐसी सी एनर्जी जो है मैं कैच कर पा रही हूँ। एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी जेमिनी, और वो आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, पल पल जो है आपको याद कर रहा है जेमिनी। एस ऑफ सोर्ड्स, वाह,
6 ऑफ कप्स। देखिए कार्ड जो है वो पूरी एनर्जी जो है बता देते हैं, एक एक एनर्जी को है वो कैच कर लेते हैं आपकी। एक और कार्ड चाहिए मुझे, ओनली 1 कार्ड लीजिए, आ गया खुद से। ओके, देखिए आप खुद से आया है ये कार्ड, आपके सामने आया है गाइस। खुद से देखिए आप क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। आप चेक कीजिए, आप इसको देखिए कितनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी निकल कर आ रही है कि मेरे को सबसे ज़्यादा ये चीज़ लग रही है कि कौन पर्सन है जो जेमिनी आपको इतना ज़्यादा लव करता है, इतना ज़्यादा अलोन फील कर रहा है आपके लिए, फिर भी मतलब उसके बाद भी कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है, चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो गई। जरूर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन को आपके बीच में आई है, जो जिसकी वजह से ये सब आपके साथ हुआ। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है, जीत हमेशा स्ट्रॉन्ग रिलेशन की होती है, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इतना कुछ होने के बाद ही पर्सन तो आप ही को याद कर रहे हैं ना, पर्सन तो आप ही के लिए सोच रहे हैं ना। तो ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, आप जेमिनी समझिए इस चीज़ को। इतना कुछ होने के बाद भी एक पर्सन जो है वो आपको याद कर रहा है, आपको ही अपना सच्चा साथी समझ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है गाइस, ये मैं आपको बताना चाहूँगी जेमिनी, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। भले ही कितना सोच रहे हो, कितना सैड है, लेकिन आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं किसी तरीके से आपके पास चला जाऊं, जेमिनी के पास चला जाऊं, ताकि जो एहसास है, जो फीलिंग है, मैं उनके साथ शेयर करूं। तो गाइज़ आप देखिएगा कि जो पर्सन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आई होप सो, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपका वेट जो है, मैं यही बोलूँगी यूनिवर्स से कि आपका वेट जल्दी ख़त्म हो। जो पर्सन आपको इतना सपोर्ट चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, याद करते हैं, पल पल आपको याद कर रहे हैं, वो जल्दी से बैक टू होम हो, जल्दी से आपके पास है जेमिनी। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपने रेजोनेट किया इस रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बाय बाय।